हमारे यहाँ कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, लाइक ओरल सेक्स। एज आ मेडिकल प्रैक्टिशनर लोग इस पे, आपके पास अब काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, ख़वातीन आती हैं कि जी जो उनके हस्बैंड हैं या जो उनके पार्टनर्स हैं वो ओरल सेक्स करना चाहते हैं। इसमें क्या कबाहत है? मैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू या उससे बात नहीं कर रहा, मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर किसी की मजबूरी है तो वो क्या कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर ज़ुबैर, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम इफ़ वी डिस्कस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ओरल सेक्स इज़ नॉट सेफ। ठीक है, ये तो स्टडीज़ भी कहती हैं कि इट कैन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसके अंदर डायरेक्टली ये कैंसर कॉज नहीं करता ओरल सेक्स, लेकिन क्योंकि चांस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ट्रांसमिट होने का, तो वो इंक्रीज़ कर देता है चांस, ठीक है, कैंसर्स का। क्योंकि वही ऑर्गन है जो कि वजाइनली आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे समटाइम्स आपकी स्क्रीशंस हैं, स्टूल है, कुछ भी है, और अगर एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो और भी ज़्यादा रिस्क है। और अगर अनअवॉइडेबल है तो हमारे पास सेक्स एजुकेशन ही नहीं है, जैसा कि आपने भी बात की कि हम बात करना चाहते ही नहीं, हम उसको शटअप कॉल उधर ही दे के ना दबा देते हैं बात को। अगर एक बंदा करना चाह रहा है ओरल सेक्स और वो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स अगर ले ले तो मेरा ख्याल है कि उसका रिस्क तो कम से कम हो जाए। आप उसको रोक नहीं सकते करना, उसने जाहिर है जो एडिक्शन जिनको होती है जी, और आप मेडिकली उसकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, उसके ऊपर डंडा लेके बैठे नहीं हुए। We are not judges, we are जी, हमें नॉन जजमेंटल होके जब मैं बात करती हूँ अपने पेशेंट्स से, देन दे ओपन अप, वो फिर अपने मसले बताना शुरू करती हैं लड़कियां। अदरवाइज़ वो कहती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से डर रही थी, मैं ये बात कैसे करूँगी। वेजिनिस्मस के साथ लड़कियां आती हैं जिसके अंदर इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा, शादी को साल हो गए, कहती हैं नहीं जा सकते, ठीक है, हाइमन रप्चर हुई, नहीं जा सकते, डॉक्टर सुनेगी नहीं, ठीक है, अच्छा जी एक बच्चा पैदा हो गया है, अगली प्रेगनेंसी फ़ौरन हो गई है, नहीं हम बात नहीं कर सकते। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ओरल सेक्स की हम बात कर रहे थे, अगर हम कॉन्डम्स का यूज़ कर लें तो इससे हम चांसेस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लेमिडिया है, ठीक है, इन सब का चांस जो है वो 100% तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको काफ़ी हद तक हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैम आपने कॉन्डम्स की बात की, तो किस टाइप के कॉन्डम जो हैं वो आप ऑरली आप यूज़ कर सकते हैं और उनको बाकी आप दूसरे जो है वो वेजाइनल इंटरकॉर्स में भी यूज़ कर सकते हैं? कोई भी आम जैसे अगर किसी को लैटेक्स एलर्जी है तो लैटेक्स फ्री कॉन्डम्स भी होते हैं तो वजाइनल सेक्स के लिए, और बेहतर है अगर आप ओरल सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हैं तो उसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं दैट आर नॉट यूज फॉर वजाइनल इंटरकोर्स, क्योंकि उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे लगे हुए हैं या शुगर्स हैं या कोई फ्लेवर डाला हुआ है, वो आपकी वजाइनल पीएच को ख़राब कर देंगे और वो उसको लेस इफ़ेक्टिव भी बना देते हैं, और बल्कि उसके अंदर इन्फेक्शंस का चांस भी बढ़ सकता है। तो दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर ओरल सेक्स। यानी कि जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं वो आप ओरल सेक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो वेजाइनल सेक्स के लिए वजाइनल सेक्स के लिए कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जिसके ऊपर कोई मटेरियल लगा हुआ है, कोई फ्लेवर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी वजाइनल हाइजीन में भी जब बात की थी कि सेंट्स, डिओड्रेंट्स, सोप्स, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।